आपको याद रहने पाए। ठीक है, मैंने एक और बार दोहरा रहा हूं। तो पिछले हफ्ता हमने देखा था परमेश्वर के आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं। हमने लिखा था कि परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर के दासों के प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। प्रार्थना के समय में हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, है ना। उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखे गए गीत को गाते हैं, सुनते हैं, उस समय में हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बिल्कुल शांत के समय में हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और जब हम प्रकृति को देखते हैं, है ना, आकाश को, पृथ्वी को, फूलों को, तारों को, सूरज को, चांद को, है ना, तो प्रकृति को हम देखते हैं, परमेश्वर ने इन सबको बनाया। जब उनको देखते हैं तो हम परमेश्वर हमसे बात कर सकते। उसके बाद परमेश्वर हमसे दर्शन से और सपनों से, है ना, परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कितने लोग परमेश्वर से कभी बात किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोटे बच्चों से बात नहीं करता, नए लोगों से बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सबसे बात कर सकते हैं, ना। तो मैंने जिन बातों को बोला, आप उन चीज़ों में परमेश्वर का वचन को पढ़िए, प्रचार को ध्यान से सुनिए, प्रार्थना कीजिए, है ना, आत्मिक गीतों को सुनिए और शांत में रहते हुए परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। और प्रकृति को देखकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप मेरे से बात कीजिए। ऐसे आप बात कीजिए तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। आप सबसे परमेश्वर बात करेंगे, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है, मैंने बोला था पिछले हफ्ता, प्रार्थना के समय में हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। तो आज का टॉपिक है 7 महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में, प्रार्थना के बारे में। किसके बारे में, प्रार्थना के बारे में। ठीक है, प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जो है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से बात करना। ठीक है, वो रेडियो नहीं है, वो पत्थर नहीं है जिससे हम बोले जा रहे हैं, वहाँ सुनने वाला कोई है कि नहीं हमें पता ही नहीं है। प्रार्थना जो है एक बातचीत है। प्रार्थना क्या है, एक बातचीत है। जब हम बात करते हैं उनसे हमें सुनना भी चाहिए। ठीक है, वो प्रार्थना केवल ये नहीं है कि हमारे लिस्ट को परमेश्वर के सामने रख दिया, हाँ ये सारे लिस्ट मुझे चाहिए, वो नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर से बात करना हर बातों में। यदि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया, परमेश्वर मनुष्य के साथ बात करना चाहते थे। यदि आदम की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वचन में लिखा गया है कि हर रोज शाम को परमेश्वर क्या करते थे, उनके पास आते थे और उनसे बात करते थे। क्या करते थे, उनसे बात करते थे। तो परमेश्वर जो है हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे एक अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं, रोज हमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एक वाचा का प्रार्थना शुरू किया, है ना, रोज रात को 9:45 से 10 बजे तक। ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से अपने प्रार्थना विषय को रखते हैं। और सुबह भी, मैं सुबह भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं सर्दी में कितने लोग उठेंगे कितने लोग उठेंगे नहीं, इसलिए मैं अभी कुछ आप थोड़ा परमेश्वर में मजबूत होने के बाद सुबह भी 15 मिनट आधा घंटा हम करेंगे। ठीक है, मेरे से 5 से 6 तो मेरा प्रार्थना का समय है, उसके बाद 6 से 6:15, 6 से 6:30 हम कोशिश कर सकते। सब लोग अलग अलग समय में बिजी है, लेकिन आपको, मैं करूं ना करूं, लेकिन आपका ये होना चाहिए, मैं परमेश्वर से सुबह उठते ही, अपने फोन को देखने से पहले, है ना, लोगों से दूसरा बातचीत करने से पहले मैं परमेश्वर से क्या करूं, बात करूं, परमेश्वर से बात करूं। मैं कोशिश करता हूं सिर्फ मैं अलार्म बंद करते हुए सीधा जाके मैं प्रार्थना में बैठूं। कभी कभी कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, व्हाट्सएप में कोई रात को भेज रखता है तो मैं खोलना पड़ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि परमेश्वर से बात करने से पहले मैं मोबाइल में और किसी चीज को ना खोलूं। ये हमारा निर्णय होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही परमेश्वर धन्यवाद, आपने अच्छा नींद दिया। बहुत सारे लोग रात के समय में भूकंप में खत्म,
अगले दिन उन्होंने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला। तो हर बातों के लिए सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस दिन को हमें क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उसमें भी 7 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज हम बात करेंगे। प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए, और प्रार्थना में क्या क्या भाग है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आज बात करूंगा, और परमेश्वर मुझसे अगुवाई करेंगे तो आगे भी और भी हम बात करेंगे। लेकिन आज कुछ बातें, इस बातों को ध्यान रखिएगा, और उसके बाद अपने प्रार्थना के समय में उसे इस्तेमाल कीजिए। कई लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। कोई बोलता है क्या, मेरे पापा से मुझे बात करना नहीं आता? हाँ? हाँ? हर बच्चों को अपने पापा से बात करना आता नहीं आता? नहीं आता। हाँ, लेकिन जन्म होते ही बच्चे बात करते हैं? नहीं करते, है ना, नहीं बात करते। लेकिन धीरे धीरे तब बोलने लगते तो अपने पापा से, मम्मी से वो बात करते। तो हम कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग छोटे हैं, तो ये मत बोलना है कि हम परमेश्वर से क्या बात करेंगे। अपने शारीरिक पिता से, माता से क्या बात करते हैं, वही बात आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, है ना। अभी टिया है, बहुत दिन से मेरे को बोल रही है मेरे को लाल कलर बाल चाहिए। हाँ, अपने पापा से बोलने से पहले परमेश्वर से बोलो, ठीक है। परमेश्वर आपका पिता है, आप उनसे बोलो, वो मेरे को बोलेंगे हाँ पास्टर टेरी आपका बेटी का कलर बाल रेड कर दो, तो मैं तुरंत कर दूंगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर से बात करना चाहिए। मेरा बेटी है, मैं कभी भी बोल सकता हूँ, दूसरे को भी यही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए। परमेश्वर से रोज सुबह उठते हुए, है ना, परमेश्वर मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, ऐसे दिखना चाहती हूँ, मेरे जीवन में ये होना चाहिए, है ना। वो मैं आपको ऐसे महिमा करना चाहता हूँ, ऐसे महिमा करना चाहती हूँ, मेरे जीवन ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे आपका मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आपको महिमा करना चाहता हूँ। कुछ भी बातें, कोई भी चीज परमेश्वर के सामने बकवास नहीं है ना। मेरा बेटी मेरे से कुछ भी बोलती है, मेरे को अच्छा लगता है। वो मजाक करती है, कुछ भी करती है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं कभी गुस्सा होता हूँ, फिर दोबारा मेरे को थोड़ा देर के बाद मेरे को बुरा लगता है, अरे यार वो तो इतना अच्छी बात कर रही थी, मैं गुस्सा हो गया, है ना। तो मतलब हर बच्चे ऐसे है। तो परमेश्वर से हम कुछ, कई बार अरे परमेश्वर से जाके हम क्या बात करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर से आपका समय शुरू से, सुबह उठते से लेकर शाम तक, हमें रोज परमेश्वर के साथ अपने समय बिताना चाहिए, ठीक है। तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17 में क्या लिखा है, पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो प्रार्थना कैसा करना चाहिए, निरंतर। कैसे, निरंतर प्रार्थना करते थे। तो पहली बात क्या है, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर मतलब साल में 4 बार। हाँ, निरंतर मतलब रोज। निरंतर मतलब रोज, रोज से भी बढ़कर है, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। सुबह उठ के, दोपहर में, हाँ, शाम को, जब कभी आपको मन करता है। ऐसा लिस्ट होता है क्या, पापा से कब बात करना है, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, बीच में बिल्कुल बात नहीं करना है। ऐसा होता है क्या रूल? हाँ, नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे चलो सुबह एक बार कर लिया, खाने से पहले परमेश्वर इस खाना को आशीष करो, फिर ऐसा करो। नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी, जब कभी हम फ्री होते हैं, इसे बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करना। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस टाइम में मैं बात कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। यदि 2 मिनट भी खाली मिलता है, 10 मिनट भी खाली मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए। इसलिए वचन कहती है परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे आवाज को वो सुनना चाहते हैं, हमारे आवाज के लिए, है ना, तरसते हैं। जैसा अपने माता पिता अपने बच्चों को आवाज के लिए, बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे कब स्कूल से आएंगे। हाँ, स्कूल से आते ही अरे मैं आपसे भीड़ में ढूंढता हूँ, मेरा बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, ऐसे ढूंढता हूँ। बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं, मैं ढूंढते रहता मेरे बच्चे कहाँ हैं।
है ना, वैसे ही परमेश्वर देखते हैं अपने लोग कहाँ हैं। आज अमित से मिला नहीं, आज श्वेता से मिला नहीं, आज नीशु से मिला नहीं, ऐसा करके वो हमारे प्रार्थना के समय के लिए वो इंतजार करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, पढ़िए फिलिपियों अध्याय 4 का 6 और 7। फिलिपियों अध्याय 4 का 6 और 7। माइक ले लो। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के समूह में उपस्थित किया जाए। ठीक है, तो प्रार्थना और विनती किसके साथ होना चाहिए, धन्यवाद के साथ। किसके साथ, धन्यवाद के साथ। तो प्रार्थना, दूसरी बात, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, धन्यवाद के साथ, है ना। इसलिए मैं कोई भी पूछते आ रहे प्रार्थना कैसे करना चाहिए, शुरू में क्या बोलते रहो, सिर्फ परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। निरंतर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं आता तो शुरू किससे कर सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हमारे प्रार्थना विनती, अरे परमेश्वर अब मुझे ये नहीं देते हैं, परमेश्वर मुझे वो नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रार्थना कैसे होना चाहिए, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए, धन्यवाद के साथ। पहली बात मैंने क्या बताया, प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कैसे, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। इंग्लिश में प्रे रेगुलरली, है ना। स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल रेगुलर जाना है ना, वैसे ही रोज प्रार्थना निरंतर करना है। उसके बाद प्रे विथ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। प्रे विथ थैंक्स गिविंग मतलब धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। उसके बाद तीसरी बात पढ़िए, प्रार्थना जो है सुबह कब करना है, सुबह, जब बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है ना, बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, उस समय में क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह, बाइबल भी कहती है, और यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, वो सुबह, तब सूरज उगने से पहले, तब रात ही होता है, उस टाइम में यीशु मसीह क्या करते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं। पढ़िए सुबह क्या है, वचन संहिता अध्याय 5 का 2 और 3। वचन संहिता अध्याय 5 का 2 और 3। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं उसी से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, रात को नहीं। हम तो, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए रात को रोके हैं, लेकिन हमारे हमारे प्रार्थना कब सुनाई देना चाहिए, भोर को। भोर को मतलब सुबह सुबह। और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। परमेश्वर के ओर आस लगाते हुए सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते। उठते ही हमारे पहली बात जो है वो परमेश्वर से होना चाहिए। वाचा बांधिए, परमेश्वर इस साल में सुबह उठते ही मैं आपके चेहरे को देखूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, है ना। ये हमारे जीवन का निर्णय होना चाहिए। परमेश्वर, मैं आप पर, मेरा आशा, मेरा भरोसा केवल आप पर है, मैं आपके ओर देखूंगा सुबह उठते ही। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे, सुबह उठते ही वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। पढ़िए मरकुस अध्याय 1 का 35। मरकुस अध्याय 1 का 35। नीशु का बाइबल कहाँ है, मोहन है घर पे। 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला। वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। एक जंगली स्थान में गया
और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने पर, भोर होने से पहले जब अंधेरा ही था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह कभी पहाड़ के ओर चले जाते थे, कभी जंगल के ओर चले जाते थे और जाके क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो तीसरी बात आज हम देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। पहली बात, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हमारे प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात, सुबह भोर को, सुबह सूरज उगने से पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए और कभी हम बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ ये जानिए हमें क्या करना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि पूरा दिन तकने के बाद बैठने में मजा नहीं आता है ना। तो सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। मेरे को अपने पिता से कुछ बोलना है, तब स्कूल में पढ़ते थे, कुछ मांगना होता है, रात को कुछ मांगता हूँ, पापा गुस्सा में रहते हैं क्योंकि पूरे दिन तक के आते हैं, कुछ मांगते थे चल, है ना। लेकिन सुबह सुबह जब बिल्कुल फ्रेश होता है, पापा से प्यार करते हैं, है ना, उनके हाथ में टांगते हैं, कभी उनके साथ लेटे रहते हैं, तब प्यार से हम क्या बोलते हैं? पापा मेरे को ये चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे, है ना। दिल दिलाए नहीं दिलाए, उनके सुबह सुबह कोई गुस्सा नहीं करता, अरे चल, ऐसा कोई नहीं बोलता, है ना। तो परमेश्वर ऐसा तो करते नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे माइंड में कोई चिंता, हमारे मन में भी कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल हमारा माइंड क्लियर रहता है। हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। वो तीसरी बात, सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और एक और जो है, हमारे प्रार्थना करने का जगह क्या होना चाहिए? गुप्त स्थान में। एक प्रार्थना करने का एक गुप्त स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह के इसी वचन जो हमने पढ़ा था, वहां लिखा गया है कि यीशु मसीह कहां चले गए? पहाड़ पे या जंगल के ओर चले जाते हैं, वहां कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जंगल चले जाओ, नहीं है, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई आके बोले अरे यार वो लाइट ऑन कर दे, कोई बोले अरे एक कप पानी लेके आ दे, तब क्या होता है? प्रार्थना हम कर नहीं पाते। इसलिए सुबह करते हैं तो आधे लोग क्या करते हैं? पूरे दुनिया सोती रहती है, सिर्फ चिड़ियों का आवाज आता है ना। तो प्रार्थना करने में अच्छा लगता है, वो और अकेले, है ना। रात को तो हम मिलके प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुबह उठ के अपने बेड में या कहीं कोने में कहीं भी जाके हमें क्या करना चाहिए? एक अलग जगह पे, एक रहस्य जगह पे, है ना, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। केवल वहां कौन कौन होना चाहिए? हम और परमेश्वर। हम जो बात कर रहे हैं वो केवल हम और परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कभी कभी टेन मेरे से कुछ कुछ बोलता है, पापा ये सारे चीज मेरे को चाहिए, लेकिन टिया को मत बताओ। क्या है? टिया को मत बताओ। फिर वही जाके टिया को बता देता है, पापा मेरे को दिलाने वाले हैं। वो अलग बात है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो हम परमेश्वर से बात करते, कुछ बात ऐसा होना चाहिए केवल परमेश्वर और हमारे बीच में, है ना। वो होता है एक अच्छा रिश्ता। पिता के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। मैं क्या करता हूँ? अकेले पिता से बात करता हूँ। तो ठीक है। चौथी बात, हमें क्या करना चाहिए? एक रहस्य जगह पे, एक अकेले जगह पे हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। एक और वचन पढ़िए, लूका अध्याय 5 का 14। लूका अध्याय 5 का 14। जब तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़वा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। आमीन। अच्छा, ये वाला नहीं है, गलत हो गया क्या? लूका 9 का 18, 9 का 18, ये वाला वचन नहीं था। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तब वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे? यीशु मसीह एकांत में, है ना। एकांत बोल सकते हैं, सीक्रेट प्लेस, एकांत में अकेले
परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहे थे, अकेले करने के टाइम में भी कोई आ गया क्या हमें ऐसा जगह होना चाहिए कि हम अकेले परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम बहुत सारे लोग के पास, हमारे पास एक ही रूम है, हाँ, लेकिन कहीं भी जाके 5 मिनट हम क्या कर सकते हैं, अकेले 10 मिनट, आधा घंटा, सुबह उठते सब लोग सो रहे होंगे, हाँ, आप उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं एकांत में। तो एकांत में हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। उसके बाद पढ़िए पांचवी बात जो है, अपने पिता से प्रार्थना करना। किससे प्रार्थना करना? अपने पिता से। परमेश्वर जो है हमारी पिता है, वो समझकर हमें प्रार्थना करना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:6, मत्ती 6:6 क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, हाँ, कोठरी में जाके द्वार बंद कर देना है, रहस्य स्थान, ठीक है। उसके बाद हाँ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, हाँ, जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, ठीक है। तो कैसे करना है, किससे प्रार्थना करना है? अपने पिता से। परमेश्वर किस किस का पिता है? हम सबका पिता है ना। वचन में लिखा गया है, जितनों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 1:12 में लिखा गया है कि जितनों ने उससे विश्वास किया उन सबको क्या होने का अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सब कौन है? परमेश्वर का संतान है। तो हम सब किससे प्रार्थना करना चाहिए? अपने पिता से प्रार्थना करना चाहिए। कोई कोई माता से भी प्रार्थना करते हैं, कोई माता से भी प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं माते मरियम के नाम से, हाँ, लेकिन पर वचन क्या कहती है? पिता से प्रार्थना करो। हाँ, हम भी आदर करते हैं माता मरियम को, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का माँ थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके द्वारा प्रार्थना करें। प्रार्थना तो किससे करना चाहिए? अपने स्वर्गीय पिता से हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। किसमें प्रार्थना करना चाहिए? आत्मा में, ठीक है। पढ़िए यहूदा अध्याय 1:20। यहूदा है ना, हाँ, यहूदा, उसमें 1 ही अध्याय है, 20वां वचन। पर हे प्रियो कमा है तो क्या करना है? रोकना है। मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। कमा है तो रोकना है, फुल स्टॉप है तो बिल्कुल रुक जाना है। हल्का रुकना है कमा में, फुल स्टॉप में बिल्कुल रुक के फिर गाड़ी आगे बढ़ाना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या लिखा है? पर है प्रियो, इसका मतलब वहां एक स्टॉप। हाँ, आगे। पर हे प्रियो, हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्राम में अपनी विश्वास में, हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते अपनी उन्नति कहाँ लिखा? उन्नति करते हुए, हाँ, पता नहीं दूसरा वर्षन है क्या, ठीक है, हाँ, ठीक है, करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना, हाँ, करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, ठीक है। क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कैसे करेंगे आगे हम पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 6:18, इफिसियों अध्याय 6:18, जल्दी जल्दी, ना तो मैं निकाल के रखा हूं, मैं पढ़ लूंगा। और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, क्या करना चाहिए? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ठीक है ना। क्या किस में करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। एक और वचन आत्मा में प्रार्थना करने का, रोमियो अध्याय 8:26, रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी
हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हाँ प्रार्थना हमें किस रीति से करना चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या करना, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा क्या करती है? हमारे लिए विनती वो करती है। ठीक है, इसलिए हम कलीसिया में क्या करते हैं, कभी कभी मैं अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, है ना। और रिशांताला ना बारियां दाला ना बारा खारा दाला ना रियां दाला ना हम बात करते हैं, है ना। ये बात करना क्या होता है? हम अन्य भाषा में बात करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कहीं बार क्या प्रार्थना करना चाहिए। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा कैसे मिलती है? हमें प्रार्थना करेंगे जब हम जो अन्य भाषा में बात करता है उनके साथ आप प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी कुछ देर में क्या करेंगे, कुछ दिन में आप भी अन्य भाषा में बात करते हैं। लेकिन अन्य भाषा में बात करने का फायदा क्या है? हाँ, कई बार हमें पता नहीं है हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, हमें उस अन्य भाषा में हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए वो बात परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए करता है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार आपको पता नहीं, आप नए नए आपको लगता है हम अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं है। वचन में लिखा गया है कि आप ब्ला ब्ला मत करो प्रार्थना में, क्योंकि आप परमेश्वर करते रहे पता नहीं धन्यवाद वो है ये है, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अन्य भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए वो हमारे द्वारा वो प्रार्थना करते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। हम हमारे कलीसिया अभी आत्मा में प्रार्थना करने वाला कलीसिया बनेगी। ठीक है, आज से यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं तो लिंक 10 बजे आएगी, 10 से 10:30 बजे। वहाँ कोई जय मसीह कुछ नहीं होगा। आप आएंगे, आन करके आपको प्रार्थना करना है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। 9:45 से 10 बजे जबरदस्ती है, सबको आना है। लेकिन 10 बजे से 10:30 बजे यदि आपके पास समय है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर से। एक और वचन कहती है जो अन्य भाषा में बात करता है परमेश्वर से रहस्य को बात करता है। ठीक है, परमेश्वर से कोई सीक्रेट बात करना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके अपने माइक ऑन करके, कोई लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, आप लोग भी साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं 10 से 10:30 बजे। 9:45 से 10 बजे हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना है, उसमें अपने लिए गाना गाएंगे, सब प्रार्थना करेंगे। लेकिन 10 से 10:30 उसी लिंक में भी आप आ सकते हैं, लेकिन वहां केवल अन्य भाषा में प्रार्थना किया जाएगा। ठीक है, ताकि हम क्या करें? आत्मा में मजबूत होने पाए। ठीक है, उसके बाद 7वीं बात 6 हो गया, आपको याद है नहीं आया, लास्ट में एक और बार दोहराऊंगा। अभी क्या करना चाहिए? जागते हुए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 26:41। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें क्या करना चाहिए? जागते हुए प्रार्थना करना चाहिए। पिछले हमने कल रात को हमने 10 बजे से सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक हम क्या किए? जागते रहे, और हमने क्या किया? प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना किया। परसों मैडम जी भी प्रार्थना कर, वो तो 2 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। परसों जो है उनका तो 10 बजे से 6 बजे तक, तो कल जो है हमने 10 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना किया। मतलब हमें क्या करना चाहिए? जागते हुए प्रार्थना करना चाहिए। उससे हम क्या करते हैं? परीक्षा में ना पड़ते हैं। कई बार हम जागते हुए प्रार्थना करते हैं, उससे क्या होता है? हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जागते हुए प्रार्थना करते हैं, कई बार कहीं परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं। हम जवान लोग हैं, है ना, बूढ़े लोग हैं, कोई भी है, पाप जो है हर जीवन में
शैतान हर व्यक्ति का जीवन में परीक्षा को लाता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए, है ना, और प्रार्थना करना चाहिए। उससे क्या होता है? हम उससे परीक्षा में ना पड़ेंगे। एक और बात पढ़ी, एक और वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 33 से आगे। उसने एक दृष्टांत उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य हाँ, खमीर के समान है, खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 परेसी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। खमीर हो गया। खमीरा लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दो, ठीक है, रहने दो, ठीक है। आप एक बात याद रखो, क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, हमें जागते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हम प्रार्थना में आते हैं, उसमें भी सो जाते हैं, उसमें भी नींद आता है, क्योंकि वचन सुनने का टाइम में, प्रार्थना करने का टाइम में शैतान जो है हमें सुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास जो है वचन को सुनने से आता है। तो हम सुनने के लिए नींद आ गया तो फिर सुनेंगे नहीं तो जीवन में हम कार्य नहीं कर पाते। इसलिए शैतान क्या करता है? हमारे नींद लाता है, कभी फोन लाता है, कभी मैसेज आता है, बहुत सारे रुकावट को हमारे जीवन में लाता है। लेकिन हम जागते रहेंगे, है ना, इन सारे चीज को दूर रखते हुए जागते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, हम परीक्षा में ना पड़ेंगे, हर क्षेत्र में हम विजय पाएंगे। हालेलुया। तो 7 महत्वपूर्ण बातें आज मैंने प्रार्थना के बारे में आपसे बातचीत की है। पहली बात, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात, सुबह सुबह भोर उठकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात, एक गुप्त स्थान में एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद 5वीं बात, अपने पिता से प्रार्थना करना चाहिए। 6वीं बात, आत्मा में बढ़ते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। 7वीं बात, जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते हुए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम पिता से लगातार प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना के द्वारा, है ना, हमारे जीवन, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत होते रहें। और जहां प्रार्थना का जीवन है, उस व्यक्ति का जीवन में कोई भी कमी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रिश्ता मनुष्य के साथ नहीं है, उनके रिश्ता के डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज उसके वचन के द्वारा हमें आशीषित किए हैं। तो आज वैसे भी हमने 10 मिनट लेट शुरू किए हैं, तो 10 मिनट लेट ही खत्म होगा। तो हम अभी ऑफरिंग का समय है।